आज है 7 अप्रैल 2025, दिन सोमवार। क्लीन न्यूज भारत में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं भारत की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपना सुझाव जरूर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। रामनवमी पर पीएम मोदी ने दिया गिफ्ट, पंबन रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम में पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पीएम मोदी ने 2019 में इसकी नींव रखी थी। पंबन रेल पुल को 550 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 8 अप्रैल से पलटेगा मौसम, आंधी बारिश के साथ चलेंगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं। देश भर में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने गर्मी का रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है, जहां एक ओर उत्तर पश्चिमी भारत में लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका है, वहीं 8 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विश्वविद्यालयों में 35% से अधिक महिला स्टाफ सुरक्षा को लेकर नहीं है विशाखा कमेटी। बिलासपुर जिले के 5 विश्वविद्यालयों में 35% से अधिक महिला स्टाफ कार्यरत है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर अब भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। कई संस्थानों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए अनिवार्य विशाखा कमेटी तक का गठन नहीं किया गया है, जबकि जहां बनी है वहां भी वे निष्क्रिय हैं। गौरतलब है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशाखा कमेटी के गठन का आदेश दिया था। 10 अप्रैल को कोयला मंत्री रेड्डी आएंगे गेवरा, तैयारियों में जुटा प्रबंधन। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के 10 अप्रैल को गेवरा आने की संभावना है। इसे देखते हुए कोयला कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्री के इस दौरे के पीछे का बड़ा कारण कोयला खनन के लिए आ रही अड़चनों को दूर करना है। समरावता हिंसा पर एसटी आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, 30 दिन में मांगा जवाब। टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही एनसीएसटी द्वारा गठित कमेटी ने पुलिस के एक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं। जारी होने वाला है यूपी बोर्ड का रिजल्ट, स्टूडेंट का इंतजार जल्द होगा खत्म। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटर और मैट्रिक के नतीजे अब बहुत जल्द ही जारी करेगा। कॉपियों की चेकिंग तेजी से पूरी कर ली गई है। दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं जाएगी वंदे भारत ट्रेन, कटरा पहुंचकर दूसरी गाड़ी में सवार होंगे यात्री। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल से कटरा स्टेशन से चलेगी। इसे प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। यह इस महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण है। दूसरे चरण में ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी। रेलवे इसे अगस्त या सितंबर से शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि एक भी ट्रेन नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं जाएगी। आईपीएल से संन्यास के कयासों के बीच धोनी का बड़ा बयान आया सामने। चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी इसी साल जुलाई में 44 वर्ष के होने जा रहे हैं। ऐसे में मौजूदा आईपीएल सीजन में उनके संन्यास को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट फैंस के बीच उनके संन्यास को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इन सब के बीच उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आईपीएल से अपने संन्यास के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि कब तक वह खेलते हुए मैदान पर दिखाई देंगे। मराठी भाषा को लेकर विवाद थमा, बैकफुट पर आए राज ठाकरे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा मराठी भाषा को लेकर शुरू किए गए आंदोलन ने सूबे में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी। ठाकरे के निर्देश पर मनसे पदाधिकारियों
और कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे, पुणे समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा बैंकों में जाकर मराठी भाषा के उपयोग को लेकर जोर दिया था। इस दौरान कुछ जगहों पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट भी की गई थी। बालनाथ आश्रम पहुंचे अमित शाह, महायज्ञ की महापूर्णाहुति में लिया हिस्सा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजस्थान के कोटपुतली में 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में भाग लिया है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा बस्ती नाथ ने लगातार 1 साल तक समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक सनातन महायज्ञ का एक महान प्रयास किया है। रोडवेज बस व कार की भिड़ंत में महिला की मौत, 3 घायल। उदयपुर सलूम्बर मेगा हाईवे इन दिनों हादसों का मार्ग बनता नजर आ रहा है। बीते दिनों में यहां कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई गंभीर घायल तो कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। रविवार को भी दोपहर करीब 3 बजे जावर माइंस थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ओड़ा में विकट मोड़ पर रोडवेज बस और कार की भिड़ंत हो गई है। इसमें एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 3 घायल हैं। हर महीने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी मैडम, लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्यवाही की है। रविवार को मत्स्य महासंघ की जिला अधिकारी के द्वारा हर महीने 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसमें मत्स्य महासंघ जिला अधिकारी सुरेखा सराफ के अस्थायी रूप से रखे गए कर्मचारी मुबारक गोरी जीरापुर के छपीहेड़ा नाके से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। हालांकि जानकारी लगते ही वह गायब हो गयी। 9 महिलाओं को डीएम ने बताया देवी स्वरूप, दिए शस्त्र लाइसेंस। कानपुर में रामनवमी के दिन 9 महिलाओं को शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं। जिलाधिकारी के प्रयासों से महिलाओं को यह लाइसेंस मिला है, जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। शस्त्र लाइसेंस पाकर महिलाओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की भी यही इच्छा है कि नारी को सुरक्षा और सम्मान मिले। 8 महिलाओं को उनके पति के निधन के बाद और एक को ससुर का लाइसेंस दिया गया है।